जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा में निरंतर बहते पर्याय का प्रवेश नहीं हो सकता। ज्ञान की धारा का भी न्यायिक देव में प्रवेश नहीं हो सकता। तो जल की धारा का न्यायिक देव में प्रवेश कैसे हो सकता? यह न्यायिक देव ही मैं हूं। राग के दीवार के पड़ोसी और मोक्ष मार्ग के मुसाफिर, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की परिणति ऐसे निर्मल होने पर देर से वह प्रीति का भाव ही मर गया। वचन देने वाला ही मर गया। अब शिकायत करने जाऊं तो किसके पास जाऊं? रानियां चक्रवर्ती से यही तो पूछती है, कहाँ गया आपका वचन? जो आपने वचन दिया था कि आप हमें कभी न छोड़ेंगे। मगर भीतर में वैराग्य ऐसा पकता है, वैराग्य ऐसा वृद्धिंगत होता है कि अनंत सिद्धों के पास जाने के लिए प्रति समय उछल रहा। ऐसे भावलिंगी मुनिराज जिनका खाना पीना चलना बोलना उठना बैठना ये सब क्रियाएं
चैतन्य के लिए ही होती है। औपचारिकता पूर्ण हो गई। अब व्यर्थ की औपचारिकता की जरूरत न रही। शरीर में शक्ति आ गई। बच्चा अपने पैर पर चलने लगा। अब मां की उंगली की अब जरूरत न पड़ी। जब शरीर इतना परिपक्व हो गया कि अब मां के दूध की जरूरत न पड़ी। बच्चा स्वतंत्र होने लगता है। जब परिणति ऐसी दृढ़ होती है, परिणति ऐसी निर्मल होती है, तो ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव जिन्हें हुआ वह वन विहारी होता है। औपचारिकता पूर्ण हो गई। माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्रियों के साथ में रहना था, तो सब एक औपचारिकता थी। अंधेरा था, वापिस लौटने का मार्ग न मिलता। अंधेरा होने से पहले ही मेले में से बाहर निकल करके अपने घर तक पहुंच गया। मृत्यु का अंधेरा, मृत्यु का मातम छा जाने से पहले ही जो परिवार जनों के मेले से मुक्त होकर के चैतन्य महल में निवास करते हैं, वे भावलिंगी मुनि वन विहारी दिखे जाते हैं, है नहीं। हाँ, ऐसे भावलिंगी मुनि जिनका अब एक ही परिवार है, अनंत सिद्धों का मेला। और यदि भीतर में देखो तो एक ही परिवार है, आत्मा के अनंत गुण ही मेरा परिवार। यह जो ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, श्रद्धा है, चारित्र है, यही मेरे परिवार जन है। यही मेरा समाज है, यही मेरा नगर है, यही मेरा लोक है। मेरे लिए यही संपूर्ण विश्व है, जगत है। समय भी यही है और समय सार भी यही है। ऐसी जिनकी दशा, वे ही भावलिंगी मुनि। सिर्फ ऊब करके, भाग करके वन की ओर दौड़ने लगे, वे मुनि नहीं है। वरना अंतर कुछ भी न रहेगा। पहले भी भाग रहा था, चेहरा दुकान की ओर था। अब भी भाग रहा है, पीठ दुकान की ओर। मगर भागना बंद नहीं हुआ। और पीठ और चेहरा कौन सी दिशा में है यह महत्वपूर्ण नहीं है। भागना हो रहा है या रुक गया, यह महत्वपूर्ण। भावलिंगी मुनिराज ठहर गए। मुनिराज ठहर गए। चलते चलते ठहर जाना, ये साधु का धर्म है। यह साधु का धर्म है। चलना हो, मगर चलना कब तक? अब ठहरना भी है। इसलिए मुनिराज स्वयं को इस रूप अनुभव करते हैं। जो ध्यान भटकता भटकता जब एक समय ठहर जाता, चींटी की ओर ध्यान गया कि पैर के नीचे चींटी आकर के मर न जाए।
जीव जंतु की ओर ध्यान गया कि वे मर न जाए। वस्तु को उठाया, वस्तु को रखा सावधानी पूर्वक। पीछे और कमंडल को रखते समय, लेते समय पूरी सावधानी। मल मूत्र थूक पसीना का त्याग तो किया, मगर निर्जंतु स्थान पर कि कोई जीव मेरे मल मूत्र के क्षेपण के कारण भी किसी को हानि तो नहीं पहुंच रही है। मेरे एक समय की ये मल विसर्जन की क्रिया किसी के देह विसर्जन का कारण तो नहीं बनती है। पूरी सावधानी से मुनिराज ने व्रत का पालन किया। विहार करते हैं, मगर विहार करते करते वह ध्यान ठहर जाता है, मगर इसका तो स्वरूप ही नहीं समझा। भावलिंगी मुनिराज जिनका विहार धाम एक ही है, चैतन्य महल भावलिंगी मुनिराज का विहार धाम। क्योंकि जो ध्यान है, जो विहार करता है, पीछे की ओर, कमंडल की ओर, चीटी की ओर, मल की ओर, मूत्र की ओर, जो ध्यान है, जो ध्यान विहार कर रहा है, वह ध्यान अब एक जगह पर ठहर जाए। ठहरने के लिए जो धाम है, चलते हुए को ठहरने का धाम है। पर्याय जो निरंतर चल रही है, उसे ठहरने का जो धाम है, यही चैतन्य धाम है। एकमात्र विहार धाम यही। मुनिराज के लिए कोई गंतव्य स्थान की निश्चितता नहीं होती, इसलिए व्याकुलता नहीं होती कि आज मैं अभी यहां हूं, विहार करके कल मुझे किसी और गांव में पहुंचना है। ये मुनि नहीं। मुनि का भाव इतना कि मैं यहां 3 दिन ठहर चुका, अब यहां लगने लगा है, राग होने लगा है, द्वेष होने लगा है, बस यहां से मैं निकल जाऊं, यहां से निकल जाओ, बस इतना ही मुनि का लक्षण है। आगे कहां जाओ ये उन्हें नहीं पता। यदि पहले का प्लानिंग कर ले तो ये मतलब हुआ कि आगे का राग तो पहले से ही पड़ा है, यहां की बात तो दूर। वे तो जगह छोड़ देते, और वहां का फिक्स नहीं है कि 10 किलोमीटर के बाद में एक गांव है, वहां मुझे पहुंचना है। जैसी देह की स्थिति, इस वजह से जब सूर्यास्त होने लगे तो उन्हें डर नहीं लगता कि अरे पहुंच पाऊंगा या नहीं, थोड़ा तेजी से चलो, थोड़ा भागो, क्योंकि आगे के गांव में पहुंचना है। भावलिंगी मुनिराज अब किसी गांव में पहुंचने की तैयारी नहीं करते। भावलिंगी मुनिराज नगर में विचरण नहीं करते। नगर तो बहुत बसे हैं, मगर अब नगर में विहार न करेंगे। ये 5 इंद्रियों के नगर, ये नगर लगते हैं, 5 इंद्रियों के गांव बसे हैं। उस नगर में जो विहार न करे और जिसकी जानने की धारा इंद्रियों के पास न जाए, और ऐसा भीतर में जो जानना जानना जानना, यह ज्ञान की धारा, ऐसा ये जानना जानना जानना, और एक भी परमाणु के साथ में जिसकी स्पर्शना नहीं होती, मुनिराज का ऐसा विहार। जहां विहार का कुछ ठिकाना नहीं, वहां आहार का समय पर मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे भावलिंगी मुनिराज जब आहार के लिए निकलते हैं, उन्हें आहार न मिले, पानी न मिले, उस समय उनके भीतर में कैसी परिणति है, उस परिणति के बारे में मैं कुछ बातें आपसे कहूं।
चैतन्य अमृत को पीने के बाद में चमड़े पर पानी छिड़कने की आकांक्षा अब मर जाती है। अपूर्व दशा है। और अत्यंत दूर से यह दृश्य दिखाई भी देता है। और यह दृश्य आपने जितनी बार देखा होगा उससे कई गुना ज्यादा मैंने देखा। मछुआरा मछलियों के ऊपर पानी छिड़कता है और जैसे तुम अत्यंत दूर से देखते हो, है कोई मछुआरा और मछलियों पर पानी छिड़क रहा है। मुर्दा है मछली, वहां प्राण नहीं है, उस पर पानी छिड़क रहा है। मगर तुम रास्ते से चुपचाप निकल जाते हो। तुम यात्री हो, उनके रिश्तेदार नहीं। जब भावलिंगी मुनिराज पानी देह पर छिड़कते हुए दिखाई देते हो, उस समय यही है स्थिति उनकी कि ये जो जीव है, ये जो देह है, ये स्वयं ही मरी हुई मछली की भांति है। हाथ से पानी छिड़का जा रहा है, ये मछुआरा मछली पर पानी छिड़क रहा है। मगर जानना 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 जानना, ऐसा जो ज्ञान का प्रवाह, उस ज्ञान के प्रवाह का इस क्रिया के साथ में संबंध है। ये रिश्तेदार नहीं है, वह यात्री है। वो जो यात्री है, ये ज्ञान 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 ऐसी धारा भावलिंगी मुनिराज को पानी पीते समय ही रहती है। ऐसा हो पानी पीते समय, जब आहार लेते हैं उसी समय पानी पी लेते हैं। अंतराय आया, कुल्ला कर लिया, पानी पी लिया। पानी पीने की भी जरूरत क्या थी? भोजन में बाल आ गया, चुपचाप वहां पर से निकल जाते, पानी क्यों पिए? पानी पिया मुंह को साफ करने के लिए। मगर चमड़े को कितना भी साफ करो, चमड़ा तो चमड़ा ही रहता है। 100 बार पानी जीभ में डालो, बाहर निकालो, मुंह में डालो, बाहर निकालो, 101वीं बार डालोगे तो गंदा ही निकलेगा पानी। ये मुंह तो कभी साफ होता ही नहीं है, फिर ये साफ करके क्यों निकले? उसके पीछे ये गहरा राज। आहार के लिए निकले थे, भोजन की क्रिया है, भोजन में बाल आ गया, चावल खाए, अंतराय आए, आ सकता। एयर कंडीशन चारों ओर से बंद, ऐसे महलों में रहने वालों के घर में भी, अरबोपतियों के घर में भी, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के भोजन की भी ठीक तरह से व्यवस्था नहीं हो पाती। तो मुनिराज के लिए, चलते फिरते सिद्ध परमात्माओं के लिए, एक झोपड़ी में जहां स्वाभाविक है कि कहीं से भी बाल उड़ करके गिर जाए, मगर जब चावल खाया और बाल आ गया, छोड़ दिया। तैयारी है, हे प्रकृति, यदि मुझे यहां नहीं जीना है और कहीं और जाकर के जीना है, तो तू अंतराय भी ला, मैं तैयार हूं। क्योंकि मेरा कहीं और जाना है, मैं स्वीकार कर लूंगा। इसलिए तो अभिग्रह लेकर के निकलते हैं मुनिराज, धारणा करके, अवधारणा करके निकलते हैं कि यदि मुझे यहां जीना है तो कर व्यवस्था,
जिसके मुख पर हास्य हो, आंख में अश्रु हो, ये तरह तरह के नियम लेकर के क्यों निकलते हैं? क्योंकि इतनी दृढ़ता है कि मैं यहां से जाने के लिए तैयार हूं, और यदि यहां रहना है तो प्रकृति करेगी व्यवस्था। जब चावल का दाना मुंह में गया है और ऐसे ही यदि चले जाए तो वो विकल्प का कारण बन सकता है। थोड़ा सा एक चावल का दाना भी दो दांत के बीच में फंसा हो और वह खतरनाक। जैसे आपने बहुत बार अनुभव किया, एक धनिया, कोथमरी नी एक तड़कलू, एक तिनका दो दांत के बीच में फंस गया है, छोटा सा तिनका, बार बार कुल्ला करना पड़ता है। और पेट में 100 ग्राम धनिया अभी खाया था, पेट में भरा है। ये जो इतना छोटा सा टुकड़ा, वह बार बार उपयोग को अपनी ओर वहां उपयोग भटकाता। पेट में 100 ग्राम धनिया है, वहां उपयोग नहीं चाहता। मुंह को साफ करने के लिए वो पानी से कुल्ला नहीं किया, मगर मुंह में ऐसा कुछ न रह जाए कि बार बार ध्यान वहां जाए और अंतर में न जाए, उसकी पूर्व तैयारी कर लेते हैं भावलिंगी मुनिराज। उसके बारे में और मैं थोड़ा कहूं। जब मुनिराज की वह दशा, आहार ले लिया, उस समय ही पानी पी लिया, विकल्प को टालने के लिए आहार लेने गए थे, पेट को भरने के लिए नहीं। इसलिए तो आपने सुना 1 महीने का उपवास, फिर चावल का एक दाना, और फिर 1 महीने का उपवास। एक दाना सिर्फ विकल्प को टालने के लिए। मुनिराज को जब प्यास लगती है उस समय पानी पी लिया। अब वन जंगल में प्यास लगी, गर्मी के दिन है, शरीर उस तरह से गर्म हो गया जैसे गरम गरम लोहे का गोला। ऐसी स्थिति है जिस पर पानी भी छिड़को तो पानी भी जल जाए, ऐसा लोहे का गोला। पानी पियो तो कहां पानी गया पता नहीं। शरीर में इतनी प्यास लगी, गला सूखा जा रहा। ऐसी स्थिति में देह के राग में अब भाव न रहा। विकल्प को कैसे टालूं मैं? विकल्प को कैसे टालूं? एक ही उपाय। छोटा बच्चा जब खिलौने के लिए रोता हूं और अहोभाग्य उसका कि उसके पिता द्वारा उससे भी बेहतर खिलौना मिल जाए, वो पुराने खिलौने को भूल जाता है, याद नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है, जिसमें तुम्हारी रुचि हो, पुराना याद नहीं आता। यही तो वजह है कि पत्नी आने के बाद में माँ बाप की याद नहीं आती। अक्सर ऐसा हो रहा, नया आया कि पुराना भूल गया, ज्यादा रुचि वाला जो मिल गया कि जिसमें रुचि नहीं वह याद ना आए। भूख और प्यास मुनिराज की क्यों चली जाती है? क्यों नहीं लगती भूख और प्यास?
क्योंकि अमृत पीने के बाद में पानी पीना कौन चाहे। जितनी जितनी प्यास अंदर में लगती है, गला सूखता जाता है, उतना ज्ञान का वेदन, उतनी अंतर में वृद्धि और दृढ़ होने लगती है। इसलिए तो परिसर जिसके लिए कहा कि मुनिराज सहन करते, वास्तव में मुनिराज के लिए तो ये परिसर उपकारी है। परम कृपालु देव कहते हैं, वे तो मुनि नहीं थे फिर भी कहते हैं बीमारी हमारी गुरु है, जो हमें याद दिलाती है कि ये देह तेरा नहीं, तेरा इस देह में कुछ चलता नहीं। मच्छर आते हैं तो भी हम तो यही कहते हैं कि आ जाओ, अभी देह में शक्ति है, अभी भीतर में वितराग परिणति है, अभी लेन देन हो जाए, अभी सुविधा है, आ जाओ। जब परम कृपालु देव जैसे महापुरुष मुनि होने से पहले जिनके भीतर में वह धारा है, भावलिंगी मुनिराज का क्या कहना। प्यास लगती है, मगर जिसे देह को बचाने की रुचि है उसे पानी की रुचि है। जहां बचाने का भाव है वहां किसी को मारने का भी भाव है। जिसे अपने देह को बचाना है वो स्वयं के देह को बचाने के लिए दूसरे के देह का घात करेगा, यह स्वाभाविक है। यही तो कारण है बिल्ली चूहे को मारती है, क्योंकि बिल्ली को अपना देह बचाना है। कुत्ता बिल्ली को मारता है क्योंकि कुत्ते को अपना देह बचाना है। और शेर कुत्ते को मारता है, शेर को अपना देह बचाना है। ये तो नजर के सामने दिखते हैं कि यहां एक प्राणी दूसरे प्राणियों का घात करता है, खाता है, मारता है। मगर जिसे देह को अब बचाने की इतनी तीव्र लालसा न रही, वहां फिर इस देह को पानी पिलाने के लिए अब लालसा नहीं। अत्यंत करुणा का भाव ऐसा है, अपने लिए तो नहीं, दूसरों के लिए पानी पीने का भाव आ जाए। मुझे तो पाना था, जो पाना था वह पा लिया। मुझे जहां जाना था वहां मैं जा चुका। क्योंकि अलिप्त भाव से उसी भांति ये भाव मुझे उस समय बहुत आता था जिस समय मुझे खून की उल्टियां होती थी। दर्पण लाल लाल हो जाता था, खून वाला हो जाता था। और ये ज्ञान दीपक सब सामने, उस समय तो ज्ञान दीपक भी नहीं थे। मगर पानी में जब पीता था उन सबको मैं देखता था। उस समय यही दृश्य स्मरण में आता था। वही मालिक मुझे नजर के सामने दिखता था, जो फूलों पर पानी छिड़कता, इस वजह से कि ये फूल थोड़े दिन और टिक जाए कि किसी को खुशबू देने के लिए काम में आ सके। गिलास जब मैं मुंह पर लगाता था उस समय ये विचार चलता था, मगर ये जो विचार भी आता था, पानी भीतर जाता था, उस समय विकल्प का भी प्रभाव बहता था। मगर
यह पानी जीव की ओर जाए और किसी को खुशबू देने के लिए यह फूल उपयोग में आए, उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह जो ज्ञान की धारा बह रही है, यह न्यायक देव में ढल जाए और निर्विकल्पता को उपलब्ध हो जाए। ऐसे भावलिंगी मुनिराज के चरण भी यदि छूने को मिल जाए, ऐसे भावलिंगी मुनिराज के चरण के दर्शन भी हो जाए, ऐसे भावलिंगी मुनिराज के दर्शन तो दूर, ऐसे भावलिंगी मुनिराज का स्वरूप यह है, ये सुनने के लिए भी मिल जाए, तो पंचम काल के जीवों के लिए साक्षात परमात्मा के योग से कम नहीं। भावलिंगी संत, प्यास लगती है तो प्यास के काल में भीतर में कितना भी पानी जाए, मगर वह जागृति कुछ समय है। दोनों की मुलाकात ऐसे दिखाई देती है। छोटा प्राणी और बड़ा प्राणी अंततः है तो मुर्दे के मुर्दे, अंततः है तो मुर्दे के मुर्दे। एक डिब्बे में दूसरा डिब्बा गया, मैं कहता हूं वो डिब्बे के भीतर डिब्बा, मैं बेचता था ना डिब्बे को गाँव, एक डिब्बे के भीतर दूसरा डिब्बा, एक मुर्दे के भीतर दूसरा मुर्दा। कोई है पंचेंद्रिय का मुर्दा, कोई है एकेंद्रिय का मुर्दा। पानी जो पेट में जा रहा है वह एकेंद्रिय का मुर्दा है और यह मनुष्य का देह पंचेंद्रिय का मुर्दा है। छोटा मुर्दा बड़े मुर्दे के भीतर जाने से मैं चैतन्य परमात्मा जीवंत कैसे रहूंगा? मेरा जीवन कुछ और है। पानी पीते समय यह जागृति, प्यास लगती है तब यह जागृति। हाथ में ही पानी पीना है, कर पात्र में ही आहार लेते हैं, कर पात्र में ही जल ग्रहण करते हैं। सबसे पवित्र पदार्थ पानी कहते हैं। पानी सबसे ज्यादा पवित्र है। दुनिया की हर एक वस्तु को साफ करने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। कपड़े गंदे हो तो भी पानी, घर गंदा हो तो भी पानी, जो भी गंदा हो जाए पानी से साफ करते हैं। मगर दुनिया को साफ करने वाला पानी भी देह के भीतर जाता है, मुंह में गया और बाहर निकाला कि छूने योग्य न रहा। थोड़ी देर और रह गया, उल्टी होकर निकला, कोई पास में खड़ा न रहेगा। और थोड़ी देर रहा और मूत्र होकर के निकला, उसका क्या कहना? जो दुनिया को साफ करने वाला जिस देह में गया और स्वयं ही मूत्र रूप परिवर्तित हो गया, वह देह कितना गंदा होगा। उस गंदे देह को उसकी पूर्ति के लिए भावलिंगी मुनिराज चैतन्य परमात्मा का घात नहीं होने देते। इसलिए
तृषा के काल में भी, प्यास के काल में भी वे सहज रहते हैं, सहन नहीं करते हैं। महासागर का पानी पीने पर भी जिनकी प्यास नहीं छिपती, ऐसे नारकी सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाय। 6 डाला में कहा सागर का, महासागर का पानी पीजिए तो भी प्यास न छिपे। फिर भी नारकी जीता है, जिसे कोई अनुभूति नहीं, फिर भी जीता है। हे चैतन्य परमात्मा, यदि आहार और पानी से जीवन चलता तो 10,000 वर्षों तक न आहार मिले और न पानी मिले, फिर भी नारकी मरता क्यों नहीं है? मैं मान रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है। नरक में भूखा नारकी भी 10,000 वर्षों तक तो कम से कम जी लेता, और भरपेट भोजन करने वाला हजारों करोड़ लाखों करोड़ का मालिक भरपेट भोजन करके वहीं पर ही ढल जाता है। इसलिए हे वितरागी परमात्मा, अब मेरी समझ में आया कि भोजन और पानी से जीवन नहीं चलता। ये श्रद्धा मुनिराज को है, इसलिए पानी पीने की प्यास की अब सहज रूप से स्वीकृति है। जब प्यास लगती है उस समय भेद ज्ञान की धारा कैसी होती है, और ज्ञान की धारा और प्यास के विकल्प की धारा ऐसी ऐसी अंतर से अलग क्यों से दिखती है, उसका भाव समझो। प्यास लगती है भगवान, ऐसा स्वरूप है हो भगवान, आत्मा ऐसे भाव लीजिए मुनिराज, दोनों को ओ दोनों के बीच में ऐसी मुलाकात नहीं दिखाई देती। पानी पीने का भाव तो आया, मगर ज्ञान का जो जानना है, उस जानने रूप परिणमित ज्ञान को प्यास नहीं लगी। उसे प्यास नहीं लगी कि पानी कब मिलेगा, पानी कब मिलेगा यह विकल्प तो वहां है ही नहीं। कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, इतनी सहजता है, नहीं मिल रहा है, बस उतना जानने में आ रहा है। और वह जो जानने में आ रहा है उसमें भी वो ज्ञान का जानना 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 ये परिणमन हो रहा है, जिसे प्यास नहीं लगती। जो जानता है वो प्यासा नहीं है, और जो प्यासा है वो जानता नहीं है। प्यासा तो विकल्प है ना, विकल्प हुआ, अरे प्यास लगी, वो तो विकल्प है, वो ज्ञान थोड़ी है। पानी मुझे चाहिए ये ज्ञान नहीं, ये ज्ञान नहीं। ज्ञान तो मात्र जानता है, पानी की चाहना करने वाला तो विकल्प है, ज्ञान ने कोई चाहना नहीं की। ऐसा हो अंदर से अलग दिखेगा, अलग दिखेगा, फिर तुम अपने को अरे मैंने इतनी इतनी इच्छा की, अनंत इच्छा। अनंत इच्छा नहीं, एक इच्छा तो करके दिखा, जड़ हो जाएगा। एक इच्छा तो करके दिखा, जड़ हो जाएगा। अनंत इच्छा की बात तो दूर।
वह पर्याय अंतर में चूकी। अंतर से ऐसी, अंतर से अंतर से ऐसी। ऐसा भाव बहुत सूक्ष्म भाव है इसका। प्यास लगी, जैसे नदी में ऐसे पानी बहता है, मुनिराज बहते पानी को कमंडल से भर करके वहां पर ही पी सकते थे। इतनी प्यास लगी, यहां तो तालाब नहीं मिलता, यहां तो बहती नदी कहां देखने को मिलती। नदी तो वहां वन में भी बहती नदी, सरोवर है, तालाब है, कुएं भी है, मगर एक बूंद भी मुनिराज पीते नहीं है। श्रावक के घर पर जाएंगे, वहां पर पानी पिएंगे, एक गिलास पी ले, 2 गिलास पी ले, जो भी पीना है, मगर एक बूंद पानी भी नदी का बहता हुआ वन जंगल में नहीं पीते हैं। भले दिन में एक बार पीना है तो वहीं पे ही पी ले। वो ऐसा ही बड़ा अपराध है जैसे पेड़ से गिरे हुए आम के फल को उठाकर खाना चोरी है, ऐसे ही बहते हुए पानी को उठा करके पी लेना ये भी चोरी है। जिसकी मालिकियत मेरी नहीं है, ऐसे पानी को भी वे उठाते नहीं। मिट्टी और पानी की भी छूट नहीं है। जो 5वें गुणस्थान में छूट होती है, मुनि को वह भी नहीं होती। ऐसे बहते पानी में बहते पानी को देख करके जिन्हें ज्ञान की धारा अंतर में, ऐसी अंतर में जानने में आती, इसका तो तुम अनुमान क्या करोगे भगवान? तुम अनुमान करोगे तो अपने हिसाब से ही अनुमान करोगे। भावलिंगी संत 22 परिसरों को सहते हैं। बहता पानी, पानी तो बह रहा है। पानी होने से क्या होता है? पुण्य तो चाहिए। कैसा स्वरूप है? ऐसा स्वरूप है स्वरूप भगवान। पानी है, पुण्य नहीं है, ऐसा नहीं। पानी भी है, पुण्य भी है, मगर पुण्य का उदय नहीं। वो उदय गृहस्थ के घर पे गए, वहां आए, जंगल में कर्म बंधे हैं, पुण्य के कर्म आत्मा में। कर्म तो बंधे, कर्म के कारण थोड़ी कुछ मिलता है। पुण्य तो है, ऋषभदेव मुनिराज थे, उनका पुण्य तो था कि नहीं, पुण्य की थोड़ी कमी थी। जब वे आहार के लिए जा रहे थे, 1 साल तक जब उनको आहार नहीं मिला तो उनका पुण्य नहीं था, ऐसा नहीं, पुण्य तो था। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति तो पहले बन चुकी थी। तीर्थंकर प्रकृति से ऊंचा पुण्य कौन सा? उनके पास पुण्य तो था तीर्थंकर प्रकृति का, मगर सत्ता में पड़ा था, उदय में नहीं था। सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य है और उदय में उतना भी नहीं है, एक टाइम की रोटी मिले। ये सत्ता और उदय का भेद। मगर सत्ता में है उसमें सुख नहीं, और उदय में नहीं आ रहा उससे दुख नहीं। ऐसी जो भीतर में वितराग परिणति, वे मुनिराज ऋषभदेव है। ये बाहर की बात नहीं। वितराग परिणति को उपलब्ध मुनि। ऐसे भावलिंगी संत क्षुधा और तृषा, भूख और प्यास लगने पर भी प्यास को अपने पास में आती नहीं देते। और इस वजह से जितनी ज्यादा प्यास लगी उतनी ही ज्यादा पानी मिलने पर तृप्ति होगी। रेगिस्तान में ऐसा होता है।
कि प्यास लगी, पानी नहीं मिल रहा, उस समय एक बूंद पानी की यदि मिले, ये तो मिल गया है इसलिए व्यर्थ का ऐसा हो। तुम जरा विचार करो, जब पता चल जाए कि जब तक जियोगे मरोगे नहीं, तब तक नया पानी नहीं आने वाला, जितना पानी है उतना ही उपयोग करना, तो स्नान व्रत के धारी पहले हो जाए। टंकी के पानी का नल सीधा किचन में लाएंगे, ये तो पता है ना कि और बनासकांठा में आग फाट्यू, रस्ताओं बंद, 300 फुटे पानी ऊपर, इसलिए ये फ्लश चलते हैं टॉयलेट के अंदर, वरना डिब्बा लेकर के जाता बाहर खेत में। ये मिल गया है, सच कहता हूं, भावलिंगी मुनिराज को तो मिला है, फिर भी ये जागृति है कि व्यर्थ का ये दुरुपयोग नहीं करूंगा। प्यास लगी, झुक करके पानी पी लिया, झुकना पड़ा मुझे। बस जो झुकता है वह पाता है, जो झुकता है वह पाता है, नहीं झुकता है वह पीता है। यही तो भाव है। जो पर्याय न्यायक देव में झुकती है, वही अतीन्द्रिय आनंद के रस को पीती। मगर उस समय जो धारा बहती है नदी की, वो कितनी खुश होती होगी, हाँ किसी ने पी लिया, उसे कुछ भी नहीं, वो बह रही है बस। पीता है वो भोगता है, मगर जिसे पीता है उसे कुछ भी नहीं। ये ऐसा ही स्वरूप है। निरंतर बहते ज्ञान के प्रवाह में जो ध्रुव सत्ता स्वरूप न्यायक देव का दर्शन कर उस स्वरूप का रस पीता है, वहां पर्याय में आनंद का भोग तो करता है, मगर द्रव्य त्रिकाल ध्रुव सत्ता वह उस समय भी अलिप्त रहती है। उसे क्या लेना देना, बस वही रास्ते से कोई निकला, किसी ने खुशबू को फूल को सूंघा, किसी ने नहीं सूंघा, बस सूंघा उसे मजा आया, नहीं सूंघा उसे मजा ना आया, मगर फूल सुगंधमय रहा है सदा काल। जिसने ज्ञान का रस पिया उसने आनंद को भोगा, जिसने रस नहीं पिया उसने दुख को भोगा। मगर जो स्वरूप है उसने ना आनंद न दुख, दो में से कुछ भी नहीं भोगा, वह है। ऐसी जागृति के बल पर भावलिंगी मुनिराज प्यास के काल में भी, गर्मी के दिनों में, दोपहर के समय गरम गरम शिला पर बैठे हैं, जहां चमड़ी जल जाए, चिपक जाए। कृपालु देव की चमड़ी जब चिपक जाती थी लकड़ी के साथ, जिस कुर्सी पर लेटते थे वहां पर, इसलिए तो 2 कुर्सी रखनी पड़ती थी, एक अभी भवानिया में है, एक राजकोट में, वो 2 कुर्सी। भावलिंगी मुनिराज की, कृपालु देव को भी ऐसी ही बीमारी थी। हर 2-2, 3-3 घंटे में एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पर, दूसरी से, चमड़ी गर्म होकर जल जाती, चिपक जाए, जैसे प्लास्टिक चिपक जाता है, गर्म हो जाए तो लकड़ी के साथ में, वस्तु के साथ।
उस समय कृपालु देव ये कहते कि जानने की धारा जो निरंतर बह रही है वो चमड़ी में चिपक जाती तो ये प्रवाह किसका बह रहा है जो यहां अनुभव में आ रहा। ऐसे मुनिराज का 22 परिसर को सहन करना ऐसी दशा हमारी कब प्रकट होगी। यहां तो प्यास लगे, पानी मिले, तुरंत ही ये विकल्प आए बिना नहीं रहता। ठंडा होता तो अच्छा रहता, और ठंडा मिले तो थोड़ी शक्कर डाल देते। शक्कर भी डाले, फ्लेवर कौन सा? रोज का। और कहे कि हाँ रोज का फ्लेवर डला है, गुलाबी दिख तो नहीं रहा। और ये सब कुछ हो जाए मगर मजा नहीं आ रहा है, कुछ गाने तो बजाओ। ये उस जीव की मांग नहीं थी, ये पेट की जरूरत नहीं थी, ये मनुष्य के देह के लिए नहीं था, ये पांचों इंद्रियों के लिए था। चमड़ी कहती है ठंडा चाहिए, जीभ कहती है मीठा चाहिए, नाक कहता है सुगंध वाला चाहिए, आंख कहती है गुलाबी चाहिए, कान कहते हैं गाना बजाओ, और मन तो कुछ और कहता है। कहां भटकता है पता ही नहीं। ऐसे ही सेठों के पास में मैं जाता हूं, 5-5 फोन रखे, एक फोन उठाया रखा, दूसरा। लोग समझते कितना बड़ा सेठ है। पहले ऐसे बड़े बड़े फोन रखते थे ना, ऐसे तो फोन नहीं थे मोबाइल जैसे, टेलीफोन थे। चक्कर वाला, 0 करके डायल करो, उसमें भी लॉक लगाते थे। फिर बटन वाला आ गया, उसके ऊपर फिर वो पर्दे वाला लॉक आ गया, ताला लगा। इनकमिंग हो सकता है, आउटगोइंग नहीं हो सकता। एक कमरे में से उठाए तो दूसरे कमरे वाला उठाए तो पता चलता है, रख दो, इधर से उठाए। ये सब उस समय होता था कि 5-5 फोन रखे, वो बड़ा माना जाता है कि देखो 5-5 फोन वाला व्यापारी। ऐसा ही एक फोन रखा, दूसरा। ऐसे ही ये पांचों इंद्रियों के फोन है। ये एक में से अभी छूटा कि दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तुरंत ये फोन बदलते रहते हैं। और जब भी मैं पुकार करता हूं सुनता ही नहीं, हमेशा एंगेज आता। नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी, नॉट करंटली, इट्स बिजी सिंस इनफाइनाइट टाइम्स। अनादिकाल से बिजी है, सुना ही नहीं। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य परमात्मा की अंतर की आनंद की मस्ती से भावलिंगी मुनिराज के क्षुधा और तृषा सहज ही मर जाती है। अंततः देह मर जाता है, उनका संसार भी मर जाता है और वे अमर हो जाते हैं। ऐसे भावलिंगी मुनिराज को अनंत अनंत वंदना, और आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन